हमारा द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम लोग पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं और उसके ग्रुप को हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम। तो अगर हम लोग एक पिस्टिल या कार्पल का स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा होता है हमारा पिस्टिल या कार्पल। ऊपर क्या होगा? स्टिग्मा, फिर होगा स्टाइल, और फिर लास्ट में क्या होगा? एक सेकंड, सही स्ट्रक्चर नहीं बना, फिर से बनाते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, और फिर हमारे पास क्या होगी? ओवरी होगी। ये क्या है? हमारा स्टिग्मा है। स्टिग्मा, स्टिग्मा को ही एनसीईआरटी क्या कर रहा है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी बोल रहा है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्यों बोला जा रहा है इसको? जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हमारा मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन बनेगा वो पॉलिनेशन के थ्रू कहाँ जाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के पास, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमारा क्या है? गाइनोसियम। तो गाइनोसियम में कहाँ पे आएगा? स्टिग्मा पे आके लैंड करेगा हमारा पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट। और फिर ये नीचे, इसके स्टिग्मा के नीचे कौन सा पार्ट है हमारा? स्टाइल है। स्टाइल ये कैसा है? हमारी हॉलो होगी, क्योंकि इसी में से पॉलन ट्यूब ग्रो होके जानी है। हॉलो होगी और सिलेंडर लाइक होगी। सिलेंडर लाइक, सिलेंडर लाइक। और फिर हमारा सबसे नीचे पार्ट क्या है? ओवरी है। ओवरी, ओवरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी को एनसीईआरटी बोल रहा है बल्क्ड पार्ट, मतलब फूला हुआ पार्ट, बल्क्ड पार्ट। इसके बाद ओवरी के अंदर आप देख पा रहे हैं कि ओवरी के अंदर क्या है? कैविटी है। तो ओवरी के अंदर ये जो कैविटी है, ये पूरी जो कैविटी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोक्यूल। लोक्यूल। और ये कैविटी क्या कहते हैं? हमारी सिंगल, ओवरी के अंदर एक सिंगल कैविटी भी हो सकती है, और क्या कहते हैं हमारे पास, क्या कहते हैं, ये कैविटी ज़्यादा भी हो सकती है। अगर सिंगल होगी तो यूनिलॉक्यूलर ओव्यूल, और ज़्यादा होगी तो मल्टीलॉक्यूल हो जाएगा। तो इस कैविटी के अंदर ही हमारा क्या होगा? ओव्यूल अटैच होगा यहाँ पे ऐसा। और जैसा कि आपको मालूम है कि ओव्यूल से ही सीड बनता है और ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। तो इसके बाद ये जो हमने देख लिया कि क्या कहते हैं, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया? एक पिस्टिल या कार्पल का स्ट्रक्चर ये हमारा हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, जैसे ये एक फ्लावर है, फ्लावर का थैलेमस होगा। थैलेमस के ऊपर पिस्टिल या कार्पल प्रेजेंट होगा। अगर किसी फ्लावर के थैलेमस पे सिर्फ एक पिस्टिल या कार्पल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी। और अगर क्या कहते हैं, किसी के थैलेमस पे, किसी फ्लावर में थैलेमस के ऊपर एक से ज़्यादा पिस्टिल प्रेजेंट हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर होगा कि सिंगल मतलब मोनो, और मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, तो मल्टी कार्पेलरी। अब जब मल्टी कार्पेलरी होगा तो इसमें दो कंडीशन बन सकती है। दो कंडीशन कौन कौन सी? एक होगी हमारे पास एपोकार्पस, एपोकार्पस, और सेकंड कंडीशन होगी हमारी सिनकार्पस, सिनकार्पस। एपोकार्पस में क्या होगा कि जब एक से ज़्यादा हमारे पास पिस्टिल प्रेजेंट हैं थैलेमस के ऊपर, तो ये या तो अलग अलग रहें एक दूसरे से दूर। ये थैलेमस है, इसके ऊपर हमारी ये पिस्टिल प्रेजेंट है, लेकिन एक दूसरे से कैसी हैं? अलग हैं। तो ये एपोकार्पस कंडीशन हो गई। और सिनकार्पस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा? थैलेमस के ऊपर ये जो हमारी पिस्टिल हैं ये एक दूसरे से अटैच्ड हैं, फ्यूज्ड हैं, जुड़ी हुई हैं। तो ये कैसी कंडीशन हो गया? सिनकार्पस कंडीशन हो गया। अब एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है दोनों का। एपोकार्पस का एग्जाम्पल है हमारे पास माइकेलिया, माइकेलिया,
और सिन कार्पस का एग्जाम्पल है हमारे पास पैपावर। तो ये आपको याद रखना है दोनों का एग्जाम्पल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एपोकार्पस का क्या एग्जाम्पल है। एपोकार्पस का एग्जाम्पल है हमारा माइकेलिया और सिन कार्पस का एग्जाम्पल है हमारा क्या, पैपावर। अब जैसे ओवरी के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। ओवरी के अंदर ही क्या होगा, ओव्यूल होगा। अब हो सकता है कि किसी ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल हो, जैसे ये ओवरी है इसमें सिर्फ एक ओव्यूल प्रेजेंट हो, और किसी ओवरी के अंदर क्या हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि क्या कहते हैं कई सारी ओवरियन कैविटी लॉक्यूल होगी, तो उसमें सब कैविटी में क्या होगा, ओव्यूल प्रेजेंट होगा। तो बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर सिंगल ओव्यूल की बात करें हम लोग, तो सिंगल ओव्यूल वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, जिसमें सिंगल ओव्यूल होगा उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वीट, पैडी, पैडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, राइस, और मैंगो। ये सिंगल ओव्यूल वाली ओवरी का एग्जाम्पल है, वीट, पैडी, राइस और मैंगो। और जो मल्टी ओव्यूल वाली ओवरी का एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे पास, वाटरमेलन, वाटरमेलन, पपाया, ऑर्किड। और एनसीईआरटी में एक लाइन और दी गई है कि जो हमारा ये ओव्यूल है, ये ओवरी की बॉल से जो अटैच है, तो यहाँ पे एक टिश्यू पाया जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से ये अटैच रहेगा ओव्यूल। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ओव्यूल, उसमें हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो जैसा कि ये देखिए आपको एनसीईआरटी में ये फिगर दिया हुआ है, मैंने एनसीईआरटी से ही ये फिगर लिया हुआ है। तो ये पहला फिगर क्या है, ये स्टिग्मा है, ऊपर स्टाइल है, ओवरी है, और ओवरी के नीचे हमारा क्या है, थैलमस है, थैलमस पे ही ओवरी है। तो ये क्या है, एक सिंगल पिस्टिल या कार्पल का स्ट्रक्चर है। और ये किसका एग्जाम्पल है, ये याद रखिएगा, ये हिबिस्कस है। हिबिस्कस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चाइना रोज भी बोलते हैं, चाइना रोज। फिर ये सेकेंड एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी स्टिग्मा क्या है, फ्यूज्ड हैं, एक ही स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है। तो ये हमारा सिन कार्पस है। सिन कार्पस का एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया पैपावर है, पैपावर है। और फिर ये भी मल्टी कार्पेलरी है, एक से ज़्यादा ओवरी है, लेकिन क्या है, फ्री हैं, एक दूसरे में फ्यूज नहीं है। तो ये कैसा है, एपोकार्पस है, एपोकार्पस। और एपोकार्पस का क्या एग्जाम्पल बताया था मैंने, याद करिए, माइकेलिया, माइकेलिया। देखिए एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं दिया है, तो ये यहाँ पे इस फिगर के साथ इसका एग्जाम्पल दिया है, मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस पिस्टिल ऑफ पैपावर, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोसियम ऑफ माइकेलिया। तो ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब ये एनसीईआरटी की ही लाइन मैंने रखी है कि द पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल एंड एम्ब्रियोस है। द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो गाइनोसियम है वही क्या कहते हैं, फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये क्लियर है आपको। द गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टिल। गाइनोसियम किससे हो सकता है कि एक ही पिस्टिल से बना हो, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी। अभी मैंने आपको बता दिया पिछली स्लाइड पे। और में है मोर देन वन पिस्टिल, अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी। When there are more than one pistil may be fused together, जब एक से ज़्यादा पिस्टिल है तो वो या तो फ्यूज हो सकते हैं या तो फ्री हो सकते हैं। अगर फ्यूज होंगे तो उनको सिन कार्पस, और अगर फ्री होंगे तो एपोकार्पस। एपोकार्पस का क्या एग्जाम्पल है, माइकेलिया, और सिन कार्पस का क्या एग्जाम्पल है, पैपावर। Each pistil has three parts, stigma, style and ovary. The stigma serves as landing platform. स्टिग्मा कैसा काम कर रहा है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहीं पे हमारा क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन आके लैंड करेगा। प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। द स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट। स्टाइल कैसी है, इलोंगेटेड, लंबी सिलेंडर पार्ट है और हॉलो है। बीनीथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे है। द बेसल बल्ब पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी। जो नीचे हमारी बल्ब फूली हुई पार्ट है वो क्या है, ओवरी है। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी। ओवरी के अंदर क्या है, ओवेरियन कैविटी है, जिसको हम लोग लॉक्यूल बोल रहे हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। जो हमारी ये ओवेरियन कैविटी है, जैसे मैं ओवरी की स्ट्रक्चर बना लूँ तो यहाँ पे क्या लोकेटेड है, प्लेसेंटा। वही बात कह रहा है कि प्लेसेंटा कहाँ पे लोकेटेड है, ओवेरियन कैविटी लॉक्यूल में।
ओवेरियन कैविटी, रिकॉल द डिफिनेशन टाइप स्टडीड इन क्लास 11 मार्फोलॉजी में जो आपने पढ़ा है उसके बारे में याद करने के लिए आपको बोल रहा है। एराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया, प्लेसेंटा से हमारा क्या निकल रहा है, मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। देखिए यही कह रहा है कि यहीं से हमारा क्या जुड़ा होगा, ऐसा ओव्यूल जुड़ा हुआ होगा, यहीं से प्लेसेंटा से ही हमारा ओव्यूल जुड़ा हुआ होगा। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1, ये याद रखिएगा आप लोग कि 1 वाले का एग्जाम्पल क्या है, वीट, पैडी एंड मैंगो। पैडी का मतलब राइस, टू मेनी पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। ज़्यादा किस में होगा, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे पपाया का जब फल काटेंगे तो उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, जबकि मैंगो का देखेंगे तो सिर्फ सिंगल सीड होता है। तो जितनी ओव्यूल उतने सीड, तो पपाया में हमारे ज़्यादा ओव्यूल हैं इसलिए ज़्यादा सीड बन रहे हैं, वाटरमेलन में भी ज़्यादा सीड है इसलिए ज़्यादा ओव्यूल हैं, ऑर्किड्स